जिस तरह की सब नई सरकार बनेगी, इसमें क्या आरपीआई अपनी मांग करेगी कोई मिनिस्टर सीट को लेकर? हाँ, मतलब पहले से हमने मांग किया है। जब रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और कालीना की सीट भी दे दी थी, लेकिन वो भी कुछ वोटों से हार गई। धारावी की सीट हमको दिया था, लेकिन उनका नाम के लिए वो सीट थी, वो तो कैंडिडेट भी उनका था, सिंबल भी उनका था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी से जो बात हुई थी, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद देने का वादा पहले से हुआ था जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई थी। लेकिन विस्तार में आरपीआई को लिया जाएगा ये आश्वासन दिया था, लेकिन विस्तार ही हुआ नहीं, और इसीलिए तब हमको 2.5 साल में मंत्री पद नहीं मिला था। इस वक्त दलितों का हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हो, बहुत बड़ी संख्या में महायुति को मिला है। और महायुति के हर जगह पर जो लोग चुनकर आए हैं, हर जिले की रिपोर्ट आ रहे हैं कि इधर हमारे 6 में से 4 लोग चुनकर आए, 5 लोग चुनकर आए, 6 के 6 लोग चुनकर आए। तो बहुत ही बड़ी जीत हमें मिली है। इसलिए मुझे लगता है उसमें तो दलितों के वोट का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद मिलना चाहिए। एक एमएलसी और एक मंत्री पद देने का वादा माननीय देवेंद्र फडणवीस ने किया था। उसके मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद मिलना आवश्यक है, और हमारी आग्रही डिमांड है। हमारे समाज को भी मतलब उसकी अपेक्षा है, और इसीलिए आरपीआई को सत्ता देने से, आरपीआई को एक मंत्री पद देने से महायुति का ये काफी फायदा है। तो इसीलिए आरपीआई को एक मंत्री पद मिलना ही चाहिए, ये हमारा आग्रह है। हमने देखा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे देखते हैं? तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और कोई लोग आ रहे हैं, ऐसा हमको मालूम हुआ है। तो शायद वो ये तीनों नेताओं के साथ बातचीत करेगी और सहमति से निर्णय लेना है। जिस तरह पहले बीजेपी के पास 105 और इंडिपेंडेंट 11-12 थे, तो इतनी सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन 50 सीट लेकर एकनाथ शिंदे अपने साथ आई थी और उनके कारण सरकार बन गई थी। इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय बीजेपी के हाईकमांड ने भी लिया, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी लिया, और वो 4 कदम वो पीछे आए थे। तो अभी बीजेपी की इतनी सीटें आई है, तो बीजेपी के लोगों की तो मांग है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी बनना चाहिए। लेकिन ये तीनों नेताओं ने बताया है कि भाई हम कुछ मतलब आम सहमति से निर्णय लेंगे। अभी तो क्लियर मेजोरिटी मिली है, विक्ट्री अपने को, अपने तो अच्छी विक्ट्री अपनी को बन गई है, और हमारी तो हो गई है विक्ट्री। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री, मतलब उनकी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, और एकनाथ शिंदे जी ने 57 सीट जीती है, और महाविकास आघाड़ी ने 46 सीटें उनके पास है। तो मतलब पूरे महाविकास आघाड़ी से भी ज्यादा सीट एकनाथ शिंदे ने जीती है। अजीत दादा ने 41 सीटें जीती है, और अजीत दादा से 5 सीटें ज्यादा महाविकास आघाड़ी है। तो मतलब ये बहुत बड़ी जीत हमारी है, और इनका मुंह पूरा काला हो चुका है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और अभी मतलब जिस तरह लोकसभा में उनके फेवर में वोटिंग हुआ था, सब ईवीएम मशीन अच्छी थी और लोगों ने अच्छा वोटिंग किया ऐसा बोल रहे थे, और अभी जब हमको इतना वोट मिला है तो इसमें कुछ गड़बड़ियां है, इसमें और कुछ काला है। इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जो भी लोग जिनको सत्ता देते हैं उनको सत्ता में रहने का अधिकार है, और आज तक 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तो मैंडेट मान्य करना ही चाहिए। और लोगों ने इतना बड़ी संख्या में अपने को तो सपोर्ट किया है, तो उसमें हमारा अभिनंदन करना चाहिए अपोजिशन ने। लोकतंत्र में अभी अपोजिशन ने भी इतने बड़े विक्ट्री का मतलब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को, अजीत दादा को जो शुभेच्छा देनी चाहिए, आपने बहुत कमाल कर दिया है। लेकिन ये बोलते हैं इसमें कुछ गड़बड़ियां है, ये कुछ ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, कैसा हो नहीं सकता है। लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है ये तीनों में से एक मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे।